तो ये कहानी शुरू होती है टोमारी से, एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल का लड़का और जो इस एनिमे का मेन कैरेक्टर भी है। और वो एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेला रहता है और तैयार होकर और पूरा ब्रेकफास्ट करने के बाद वो हर दूसरे स्टूडेंट की तरह स्कूल जाने के लिए निकलता है। लेकिन एक दिन उसे एक नोटिस मिलता है कि उसे कनोनोगी नाम के एक मिस्टीरियस क्रिएचर की वाइफ बनने के लिए चुना गया है। और टीचर बताती है कि कनोनोगी ने वाइफ कैटलॉग देखा और तोमारी को रिक्वेस्ट किया और वो उसे वार्ड ऑफिस जाकर अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन सबमिट करने को कहती है। और ये सुनकर तोमारी कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता है और टीचर के अनुसार उसे स्टेट दौरा चुना गया है ताकि वो कनोनोगी नाम के एक बिंग से शादी करे। और पोर्ट को ध्यान से एग्जामिन करने के बाद उस मिस्टीरियस क्रिएचर ने तोमारी को अपनी वाइफ के रूप में चुनने का फैसला किया। लेकिन जो बात तोमारी को चिंतित करती है वो ये है कि टीचर ने जिस कनोनोगी का जिक्र किया था वो एक बड़ा अजीब और हेरी क्रिएचर है और उसका हॉबी है तोमारी के सर को निबल करना। और मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के बाद तोमारी ने अपना सामान उस घर में भिजवाने का भी इंतजाम किया जहाँ ये कपल एक हस्बैंड और वाइफ की तरह साथ रहने वाले थे। लेकिन कनोनोगी घर में घुसने के लिए बहुत ज्यादा लंबा था और तोमारी की मदद से कनोनोगी किसी तरह अंदर आ पाया। लेकिन गलती से तोमारी ने उसके शरीर को हक कर लिया और उसका वार्म और सॉफ्ट व्हाइट फर तोमारी को बहुत कंफर्टेबल और रिलैक्स महसूस कराता है। और क्योंकि कनोनोगी के पास ज्यादा फर्नीचर नहीं था तोमारी ने उसे रेस्ट होने और रिलैक्स करने को कहा और खुद हाउस वर्क संभालने की बात कही। और अपनी वाइफ की यह बात सुनकर कनोनोगी जल्दी से पोंछ पर बैठ गया और अपनी काली पूंछ दिखा दी जिसे देखकर तोमारी को वो बहुत प्यारा लगा। और कनोनोगी को भूख से लग रही थी तो तोमारी सोचने लगा कि उसे क्या खिलाया जाए। और तभी कनोनोगी ने अपने मैजिक पैंट पॉकेट से कंक्रीट का एक टुकड़ा निकाला और खाने लगा। और वो इतना काइंड था कि उसने तोमारी के साथ शेयर भी किया। लेकिन क्योंकि तोमारी कंक्रीट नहीं खा सकता था तो वो किचन में जाकर दोनों के लिए डिनर बनाने लगा। और ये उसका पहली बार दूसरों के लिए खाना बनाना था और इसलिए उसे ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। हालांकि कनोनोगी के बिहेवियर को देखकर लगता है कि उसे तोमारी का खाना खाने से ज्यादा तोमारी को ही खाना पसंद है। और डिनर के बाद आज पहली बार तोमारी कनोनोगी के साथ सोया और सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन मिडनाइट में कनोनोगी की चमकती आंखों ने तोमारी को जगा दिया और अगली सुबह कनोनोगी घर पर रुककर अपनी वाइफ का स्कूल से लौटने का इंतजार करने के बजाय वो तोमारी के साथ स्कूल चला गया। और सभी क्लासमेट कनोनोगी को देखकर काफी डर गए जब उन्होंने उसे स्कूल की थर्ड फ्लोर से चिपके हुए देखा सिर्फ अपनी वाइफ की पढ़ाई देखने के लिए। और तोमारी समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। और तभी सोडा नाम के एक लड़के ने उसे एडवाइस दी और कहा कि उसे कनोनोगी के साथ बाहर जाना चाहिए। और सोडा के ऑब्जर्वेशन के अनुसार अपनी वाइफ की प्रशंसा करने के चरण में है। और सोडा को यह सब इसलिए भी पता था क्योंकि वो खुद भी तोमारी की तरह एक स्पिरिचुअल बीइंग से मैरिड है और वो दोनों विश क्लब के मेंबर्स हैं। और ये सोडा का हस्बैंड फुवाई है जो एक फरी क्रिएचर है लेकिन पिंक कलर का। और हाल ही में सोडा ने नोटिस किया है कि फुवाई का फर अक्सर गिरता रहता है और तोमारी को लगा कि शायद वो उसके सिर पर रखे हाथ की वजह से है और इसलिए उसने देखने के लिए उसे हटा दिया। और ये देखकर सोडा पैनिक कर गया और कहा कि किसी को भी फुवाई की हेड उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे टीज किया जाना पसंद नहीं और वो तोमारी को कर्ज कर देगा जिससे उसके बाल झड़ जाएंगे। और तभी तोमारी ने देखा कि उसके बाल तो ठीक हैं लेकिन कनोनोगी का फर गिर रहा है। और ये देखकर कि कनोनोगी अपने प्यार के लिए हेयर लॉस का कर्ज सहने को तैयार है सोडा रो पड़ा। और बाद में सोडा ने बताया कि जब वो दोनों साथ में ट्रैवल करते हैं तो अक्सर रास्ता भटक जाते हैं और जब साथ में सोते हैं तो भी कुछ हेयर लॉस होता है। और हालांकि उन्हें रोज साथ में बाथिंग करना बहुत पसंद है। और बाथिंग के बाद सोडा ने फुवाई को न्यू जनरेशन हेयर ग्रोथ पोशन भी इंट्रोड्यूस कराया जिससे वो बहुत खुश और एक्साइटेड हो गया क्योंकि ये पहली बार था जब उनके घर गेस्ट आए थे। और तोमारी ने बहुत सारी टेस्टी डिशेस के साथ एक शानदार मील तैयार किया। और सोडा जैसे ही चिकन लेग का एक पीस उठाने वाला था कनोनोगी ने अचानक उसका सिर पकड़ लिया और थोड़ा गुस्सा सा हो गया। और तोमारी ने कन्फेस किया कि भले ही कनोनोगी ये खाना नहीं खा सकता लेकिन उसे तोमारी को कुक करते और डिनर बनाते देखना बहुत पसंद है। और कनोनोगी का फेवरेट खाना तोमारी ही है और वो उसे लव बाइट करता है और फिर धीरे धीरे और सॉफ्टली उसके सिर को पकड़ता है। और ये सुनकर सोडा के दिमाग में एक आइडिया आया और वो फुवाई के लिए कुक करने की प्लानिंग करने लगा। लेकिन लगता है कि आज ये तरीका ज्यादा काम नहीं कर पाया। और अगले दिन तोमारी के क्लास में एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट आया है जिसका नाम सुका है और सब कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही उसने झुककर अपना खाली सिर दिखाया सबके रीढ़ में सहरन सी दौड़ गई। और इसके बाद टीचर ने सुका को एक लाल बालों वाले लड़के इचिया के पास बैठने के लिए कहा ताकि वो उससे मदद ले सके क्योंकि आखिरकार वो दोनों मैरिड थे और एक दूसरे के डेजिग्नेटेड टारगेट भी थे। लेकिन सुका के पर्सनैलिटी से बिल्कुल उल्टा इचिया एक हाई ईगो वाला इंसान है और वो कभी किसी पर डिपेंड नहीं करता और लोग उसे इसी वजह के लिए जानते हैं। और फिर भी हैंडसम होने और ऊंचे स्टैंडर्ड रखने के बावजूद इचिया की नज़र में सुका वो आइडियल मॉडल है जिसे वो हमेशा एम करता है। और इसी वजह से उन दोनों ने शादी कर ली। और दोनों की पहली मुलाकात टीचर के रूम में हुई थी जब सुका फोटोज देखकर वाइफ चुन रहा था तभी उसका हेडबैंड अचानक गिर गया। और पहली बार सुका को ऑकवर्डली ब्लश करते देखकर इचिया खुद को रोक नहीं पाया और वो सीधे सुका के सामने गया और उससे शादी करने के लिए कह दिया। और इसके बाद दोनों वार्ड गए, मैरिज सर्टिफिकेट लिया और ऑफिशियली हस्बैंड और वाइफ बन गए। और जब इचिया ने सुका से पूछा कि वो उसके बारे में कैसा फील करता है तो उसे ऐसा हुआ कि सुका के चेहरे पर कुछ भी नहीं है। और इसलिए इचिया ने अपने 2 दिन के ड्राइंग नॉलेज का फायदा उठाकर सुका के लिए एक चेहरा बना दिया। और एक और सुबह तोमारी और कनोनोगी हर दिन की
की तरह साथ में स्कूल जा रहे थे और तभी अचानक एक छोटी सी बटरफ्लाई करणोगी के नाक पर आकर बैठ गई। और नॉर्मली ये ठीक था, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद टोमारी अचानक जेलस हो गया और वो तुरंत दौड़कर करणोगी को हक करता है और प्यार के शब्द कहने लगता है। दोपहर में सोरा के साथ घर लौटते समय तोमारी ने सोरा को करणोगी के साथ अपनी लव स्टोरी बताई और करणोगी हर जगह उसका पीछा करता रहता है, चाहे शावर लेना हो या बाथरूम जाना। और करणोगी हमेशा एक शॉर्ट डिस्टेंस बनाए रखता है और दरवाजे के बाहर खड़े होकर ऑब्जर्व करता है। और सोरा को जेलसी महसूस होती है क्योंकि उसकी लव लाइफ टोमारी जितनी अच्छी नहीं है। और पास्ट में जाए तो लगभग 6 महीने पहले सोरा के फुबाई से मिलने से पहले टीचर ने पहली बार उसे उसके फ्यूचर हस्बैंड से मिलवाया था और जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे चुना था, जिससे वो इमोशनल हो गया और उसने फुबाई को उठाकर कई बार किस किया। लेकिन ज़्यादा किस होने की वजह से फुबाई का फर्स्ट इंप्रेशन सोरा के बारे में अच्छा नहीं रहा और इसलिए फुबाई अक्सर डर जाता और भाग जाता था। और इसलिए सोरा और फुबाई का रिलेशनशिप 6 महीने से ज़्यादा समय होने के बावजूद तोमारी और करणोगी जितना आगे नहीं बढ़ पाया। और पब्लिक में तोमारी और करणोगी को प्यार से किस करते देखकर सोरा बहुत ही जेलस हो गया। और उस रात जब तोमारी बाथिंग कर रहा था, वो सोच रहा था कि क्या उसे करणोगी को भी बात में ज्वाइन करने देना चाहिए, क्योंकि आखिरकार वो दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। और थोड़ी हिचकिचाने के बाद तोमारी ने दरवाज़ा खोलकर उसे साथ में नहाने दिया, जिससे करणोगी बहुत खुश हो गया। और करणोगी तोमारी से अपनी पीठ साफ करने को कहता है और करणोगी के सॉफ्ट फर को छूकर तोमारी बहुत एक्साइटेड महसूस करता है। और पीठ के मसाज करने के बाद दोनों बाथटब में आराम से बैठे रहते हैं और तोमारी करणोगी की काली पूंछ की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, जिससे उसे एम्बेरसमेंट महसूस होती है और वो जल्दी से बाहर भाग जाता है। लेकिन फिर वापस आकर करणोगी से भागने के लिए माफी मांगता है। और करणोगी के बाल ड्राई करते समय तोमारी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता और खुशी खुशी करणोगी को हक कर लेता है। और कुछ और दिनों बाद ऑफिस में तोमारी को टीचर ने बुलाया क्योंकि हाल ही में फेक मैरिज केसेस बढ़ गए थे और गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि डेजिग्नेटेड कपल्स ऐसा एविडेंस दें जिससे ये साबित हो सके कि वो मैरिड हैं। और सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट को तोमारी और करणोगी के रिलेशनशिप का कन्विंसिंग प्रूफ चाहिए था कि वो मैरिड हैं और सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। और टीचर ने तोमारी के लिए प्रूफ तैयार किया, दोनों के लिए वेडिंग रिंग की एक पेयर। और शाही होने के बावजूद तोमारी बहुत खुश और एक्साइटेड महसूस करता है। और टीचर ने नोटिस किया कि करणोगी के साथ रहने के बाद तोमारी की पर्सनैलिटी बदल गई है। और उसी दिन तोमारी और करणोगी ने स्कूल में ही अपनी वेडिंग की। और ये देखकर इचिया थोड़ा जेलस था क्योंकि वो भी सुका को वेडिंग रिंग देना चाहता था। और करणोगी ने सभी स्टूडेंट के सामने तोमारी को रिंग पहनाई और टीचर ने जल्दी जल्दी कपल्स की कई सारे फोटोज ली सोवेनियर्स के तौर पर और एविडेंस गवर्नमेंट को भेज दिया। और सोरा खुद मैरिड होने के बावजूद उन दोनों को इतना रोमांटिक देखकर जेलस हो गया और दोनों की वेडिंग सबके चेयर के साथ स्मूथली पूरी हुई। और तोमारी ने भी ईमानदारी से उसकी और करणोगी की वेडिंग में आने के लिए सबका शुक्रिया किया। और इसके बाद करणोगी ने तुरंत तोमारी को उठा लिया और तेजी से घर की तरफ भाग गया ताकि वो अपनी हनीमून एंजॉय कर सके। और इधर रास्ते में इचिया ने सुका से शादी करने के उसके इंटेंशन के बारे में पूछा, लेकिन सुका ने मना कर दिया क्योंकि उसे भीड़ भाड़ वाली जगहों से काफी डर लगता है। और अब आखिरकार समर वेकेशन आ गई और सभी लोग काफी खुश महसूस कर रहे थे। और इचिया सुका के साथ बिताई गई अपनी मंथ लॉन्ग समर वेकेशन के बारे में सोच रहा था, जिससे उसे काफी एम्बेरसमेंट महसूस हो रही थी। और हालांकि टीचर्स ने स्टूडेंट को समर टर्म के दौरान होमवर्क करना ना भूलने की इंस्ट्रक्शन दी, लेकिन सबने खूब मस्ती की। और वेकेशन लगभग खत्म होने तक उनको एहसास हुआ कि उन्होंने अभी तक होमवर्क नहीं किया है और फिर भी उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। और हाल ही में सोरा ने एक हॉन्टेड टेम्पल के बारे में रूमर सुने थे और समर वेकेशन को खत्म करने के लिए उसने प्रपोज किया कि सब मिलकर एक गेम खेलें ताकि कपल्स की करेज टेस्ट हो सके। और वो तुरंत उस रूमर हॉन्टेड टेम्पल की तरफ निकल पड़े। और गेट पर पहुंचते ही उन्होंने सामने से एक आदमी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी और सोरा डर के मारे ऑलमोस्ट अपना पैन गिला कर बैठा। फुबाई हेल्पलेस था और कुछ भी नहीं बोला, जबकि इचिया भी सोरा के डर से इन्फ्लुएंस हो गया। और यह देखकर सुका ने बैंडेज से अपनी वाइफ का हाथ कसकर बांध दिया ताकि वो डरे नहीं। और बाद में पता चला कि सामने बस 2 आदमी थे जो गलती से करणोगी से टकरा गए थे। और करणोगी के सॉफ्ट फर को छूकर वो बहुत खुश हुए, जिससे तोमारी जेलस हो गया। और समर वेकेशन का अंत दूसरा नाइटमेयर यानी सेकंड सेमेस्टर की शुरुआत भी था। और तोमारी और करणोगी ने अचानक देखा कि बहुत से स्टूडेंट इकट्ठा हैं और उनके सामने एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट था जिसका नाम टेत्सुकासा था और वो स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट थे। और उसके साथ 2 लड़कियां रोको और नाना थी। और तोमारी थोड़ा कंफ्यूज था कि दोनों टेत्सुकासा से प्यार क्यों करते हैं। और लड़कियों ने कहा कि उन्हें उसकी ग्लासेस पसंद है और जल्दी ही स्कूल में स्पोर्ट्स फेस्टिवल होने वाला था और इसीलिए करणोगी और उसके फ्रेंड्स फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए प्रैक्टिस करने लगे। और कंपटीशन शेड्यूल के अनुसार इचिया को रिले रेस में सबसे पहले स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टेत्सुकासा का सामना करना था। और वर्कर्स ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से की थी और सभी कंटेस्टेंट चाहे उनकी हाइट और वेट कुछ भी हो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। और फेस्टिवल का सबसे एंटिसिपेटेड
फेवरेट पार्ट इचिया और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टेसुकासा के बीच रिले रेस था और अपनी बारी का इंतजार करते हुए दोनों लास्ट लीग में दौड़ने वाले थे और दोनों साइड को सबका सपोर्ट मिल रहा था और मैच काफ़ी इवनली मैच था और दोनों की रनिंग स्पीड लगभग सेम लेवल पर थी और इंटेंस कंपटीशन के बीच और भले ही सुका बोल नहीं सकता था और फिर भी उसने एक साइन और मैं अपने वाइफ से प्यार करता हूँ जैसे वर्ड से इचिया को चीयर किया और इनकरेज मिलने पर इचिया ने कुछ ही सेकंड्स में फिनिश लाइन पार कर लिया और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट से आगे निकल गया। भले ही वो रोको और नाना के लिए जीत नहीं ला सका और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट ने इसे जरूरी नहीं माना और इस फेस्टिवल का पर्पस फिजिकल फिटनेस बढ़ाना और लोगों और कपल्स को एक दूसरे से जोड़ना था और यही इस फेस्टिवल का मीनिंग है। और कुछ समय बाद वेदर धीरे धीरे ठंडा होने लगा और अचानक चेंजेस रैंडम हो गए जिसकी वजह से टोमारी बीमार पड़ गया और सोरा ने कैनोगी को एडवाइस दिया कि वो अपनी वाइफ को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाए और सोरा की बात सुनकर कैनोगी टोमारी को डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते के लिए फ्लू मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया और हालांकि कैनोगी जानता था कि टोमारी बीमार है और यह डिजीज बहुत संक्रामक है और फिर भी ना तो वो डरा और ना ही पीछे हटा और वो कामली अपनी वाइफ को उठाकर घर ले आया जिससे टोमारी बहुत खुश महसूस करने लगा। और जब टोमारी की नींद खुली तो उसने इचिया और टेसुकासा को वहाँ देखा और उन्हें पता चला था कि टोमारी बीमार है और इसलिए वो उसे मिलने के लिए आए थे और उसके लिए खाना और ड्रिंक्स भी लाए थे और खुद बीमार होने के बावजूद टोमारी को अपनी सेहत से ज़्यादा कैनोगी की चिंता थी क्योंकि कैनोगी ने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया था और देर होने पर इचिया और टेसुकासा कपल को आराम करने देने के लिए वापस चले गए और टोमारी सोच रहा था कि कैनोगी ने कुछ क्यों नहीं खाया लेकिन कैनोगी ने बस उसे जेंटली अपनी बाहों में हक कर लिया जैसे वो कह रहा हो कि उसे टोमारी को देखकर ही पेट भर गया हो और दोनों सुबह तक साथ सोते रहे और किसी मिराकिल की तरह टोमारी रात भर में ठीक हो गया और अपनी वाइफ को ठीक हो चुका देखकर कैनोगी ने तुरंत कंक्रीट का एक पीस खाया क्योंकि उसने कल कुछ भी नहीं खाया था और अब वैलेंटाइन डेज करीब आ रहा था और ज्यादातर कपल्स की तरह टोमारी भी कैनोगी को देने के लिए कुछ बनाना चाहता था और 5 घंटे की मेहनत के बाद उसने जो बनाया वो था एक बड़ा सा स्टोन हट और कैनोगी इस गिफ्ट को देखकर बहुत सरप्राइज हो गया और ड्रूलिंग करने लगा और उसने तुरंत उसे खा लिया जिससे टोमारी बहुत खुश हो गया और उसके बाद 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है। आज वाइड वैलेंटाइन डे है और कैनोगी ने टोमारी को एक गिफ्ट दिया और भले ही वो इंसानों की तरह बात नहीं कर सकता लेकिन उसे अपने वाइफ के लिए एंडलेस प्यार है और ये हार्ट शेप कंक्रीट का टुकड़ा टोमारी के लिए उसके फीलिंग का सबूत है और टोमारी के लिए दुनिया का बेस्ट गिफ्ट था। और इधर फुवाई भी ये सोच रहा था कि वो सोरा को क्या गिफ्ट दे और लकीली सुका ने उसकी मदद की और सोरा के लिए एक हार्ट शेप पिक्चर ड्रॉ की और इचिया पिछली बार सुका को गिफ्ट देना भूल गया था और इसलिए उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि उसे उससे कोई गिफ्ट मिलेगा और भले ही सुका के पास उसे देने के लिए कोई गिफ्ट ना हो और फिर भी वो अपनी वाइफ को अपना दिल दे सकता है और कुछ सिंपल जेस्चर्स भी गिफ्ट माने जा सकते हैं। और रोको और नाना ने प्रेसिडेंट को देने के लिए कुकीज बनाई थी और प्रेसिडेंट ने उन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और बड़े स्वाद से खाया जैसे कि उसे जले हुए कुकीज से फर्क नहीं पड़ता। और शाम ढलते ढलते टोमारी कैनोगी के बेड पर सो गया और फिर वो किचन में जाकर दोनों के लिए कुछ कुक करने वाला था और तभी कैनोगी ने उसे रोक लिया और कैनोगी अपने वाइफ को हक करके थोड़ा और रिलैक्स करना चाहता था और टोमारी के पास कोई चॉइस नहीं थी और उसे अपने हस्बैंड को प्लीज करना पड़ा। और इसी बीच ये टोमारी और कैनोगी की 1 ईयर वेडिंग एनिवर्सरी भी थी और कैनोगी से मिलने से पहले टोमारी बाथिंग से लेकर खाने तक सब कुछ अकेले करता था और कैनोगी से मिलने के बाद सब कुछ बदल गया और अगर कैनोगी उसके पास ना होता तो वो शायद जीना भी नहीं चाहता। और सोरा काफ़ी बिजी रहता है और इसलिए उसे अक्सर काम पर जाना पड़ता है और सोरा के बिना फुवाई घर पर अकेला रहता है और कभी कभी खुद पर दया महसूस करता है लेकिन अपने वाइफ के बिना बिताए उस समय के बदले सोरा ने पैसे बचाकर फुवाई के लिए हाई क्वालिटी हेयर ग्रोथ मेडिसिन की एक बोतल खरीदी। और हर रात सोते समय इचिया अचानक सपना देखता है कि सुका उसकी बाहों में गायब हो रहा है और भले ही बस ये एक सपना था इचिया ने यह कन्फेस किया कि अगर कभी सुका गायब हो गया तो उसे बहुत दुख होगा और ये उसके नाजुक दिल को तोड़ देगा। और अपनी वाइफ को इनकरेज करने के लिए सुका ने इचिया की उंगलियों को कसकर पकड़ लिया जैसे कंफर्म कर रहा हो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। और उस समय लड़कों को एहसास हुआ कि वो अपने मैरिड पार्टनर्स के बिना जी ही नहीं सकते। और आज से टोमारी, सोरा और इचिया ऑफिशियली 2nd ईयर्स बन गए हैं और न्यू एज में कुछ भी नहीं बदला और बस चेरी ब्लॉसम के फुली ब्लूम हो रहे हैं। और सोरा ने सजेस्ट किया कि सब मिलकर चेरी ब्लॉसम्स देखने जाए और उनकी अप्रूवल लें और इचिया ने सोरा को एक सीक्रेट याद दिलाया जिसे वो दोनों टोमारी से छुपा कर रखना चाहते थे। और अचानक जोर की बारिश होने लगी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सबका चेरी ब्लॉसम देखने का ट्रिप कैंसिल हो जाता। और पीछे मुड़कर कमरे की तरफ देखते ही टोमारी शॉक रह गया क्योंकि कैनोगी वहाँ नहीं था और वो अपनी जान की परवाह किए बिना कैनोगी को ढूंढने दौड़ पड़ा। टोमारी ने देखा कि कैनोगी अम्ब्रेला पकड़े हुए चेरी ब्लॉसम्स को ढक रहा है क्योंकि कैनोगी समझता था कि अगर बारिश चलती रही तो सारे फूल गिर जाएंगे। और लकीली बारिश अचानक रुक गई और अब सब लोग वादे के मुताबिक चेरी ब्लॉसम देखने जा सकते थे। और अगले दिन टोमारी और सब लोग पार्क में चेरी ब्लॉसम्स देखने गए और आज का दिन टोमारी को एक सीक्रेट बताने के लिए बिल्कुल परफेक्ट था और सभी ने मिलकर उसे बर्थडे विश किया। और टोमारी को हैरानी हुई कि सभी को अभी भी उसका बर्थडे याद था
और उसने बर्थडे के लिए सबको शुक्रिया कहा। और इसी के साथ ये क्यूट से एनिमे खत्म हो जाता है। और आपको ये एनिमे कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाइप भी जरूर से जरूर कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनिमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।